नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका थिंक एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माया क्या है। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक संत रहते थे। उनका नाम था स्वामी ज्ञानानंद। वे बहुत विद्वान थे, लेकिन उतने ही सरल भी। हर दिन दूर दूर से लोग उनके आश्रम में आते और जीवन की समस्याएं लेकर उनसे प्रश्न करते। एक दिन गांव के एक युवा व्यक्ति अर्जुन उनसे मिलने आया। उसका चेहरा थका हुआ, मन उलझा हुआ और आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अर्जुन, गुरुदेव, मैं हर समय पैसे, रिश्ते, काम और समाज की अपेक्षाओं में फंसा रहता हूं। मन कभी शांति नहीं पाता। आप कहते हैं ये सब माया है। आखिर माया क्या है? अगर सब माया है तो फिर जीना ही क्यों? स्वामी ज्ञानानंद मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को ध्यान से देखा और बोले, तुम्हें उत्तर शब्दों से नहीं मिलेगा, अनुभव से मिलेगा। मेरे साथ चलो। स्वामी अर्जुन को लेकर पास के राज्य की ओर चले। वहां एक भव्य महल था। राजा ने उन्हें सम्मान दिया। महल में सोने चांदी के गहने, रेशमी कपड़े, सुगंधित भोजन, सब कुछ था। स्वामी ने अर्जुन से कहा, देखो ये सब कितना आकर्षक है, लेकिन जिस राजा के पास ये सब है उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, क्योंकि वो हर समय चिंता में रहता है, माइनस दुश्मनों की, करों की, युद्ध की, अपने बच्चों की। ये सब माया है जो बाहर से सुंदर और स्थायी लगती है, लेकिन भीतर से अस्थायी और चिंता देने वाली। फिर स्वामी अर्जुन को एक किसान के घर ले गए। वहां एक छोटा कच्चा मकान, कुछ बर्तन और 4 बकरियां थीं। किसान मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के साथ रोटी खा रहा था। स्वामी ने कहा, देखो ये किसान भी माया में है। उसे अपनी फसल की चिंता है, बकरियों की चिंता है, लेकिन अंतर यह है कि वो माया में डूबा नहीं है। वो उसे साधन मानता है, जीवन का आधार नहीं। यही समझ ही सच्चा ज्ञान है। अर्जुन सोच में पड़ गया। स्वामी ने अर्जुन को जंगल के बीच एक नदी के किनारे ले जाकर कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुमने सब कुछ खो दिया है, माइनस पैसा, नाम, रिश्ते। अब तुम केवल एक आत्मा हो। अर्जुन ने आंखें बंद की। पहले उसे डर लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। स्वामी ने कहा, माया का मतलब ये नहीं कि दुनिया छोड़ दो। माया का मतलब है जिसे स्थायी मान रहे हो वो अस्थायी है। जब तक ये समझ नहीं आती, मन परेशान रहता है, लेकिन जैसे ही ये समझ आ जाती है, तुम वस्तुओं का उपयोग करोगे, उनसे बंधोगे नहीं। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, अगर सब अस्थायी है तो मेहनत क्यों करूं? स्वामी बोले, मेहनत इसलिए करो ताकि तुम अपनी क्षमता जान सको। कर्म इसलिए करो क्योंकि कर्म ही आत्मा को मजबूत करता है। परिणाम चाहे जो भी हो, उससे बंधना नहीं, यही माया से पार होना है, और यही सफलता का रहस्य भी है। समय बीतने के साथ अर्जुन ने अपनी सोच बदल दी। उसने अपना काम पहले की तरह ही किया, लेकिन अब वो अपने काम के परिणामों पर नहीं अटका। उसे धीरे धीरे शांति, आत्मविश्वास और नया उत्साह मिलने लगा। वो गांव में लोगों की मदद करने लगा। अब लोग अर्जुन को देखकर कहते, ये वही युवक है जो हर समय परेशान रहता था, अब ये कितना शांत और प्रेरणादायक हो गया है। माया का मतलब मोह और अस्थायी चीजों को स्थायी मानना। दुनिया का त्याग नहीं, दृष्टिकोण बदलना असली ज्ञान है। कर्म करो, लेकिन परिणामों से न बंधो। सफलता तभी टिकती है जब मन शांत हो और मोह कम हो। अगर हम समझ जाएं कि पैसा, रिश्ते, नाम, शोहरत सब अस्थायी हैं, तो हम उनका उपयोग करेंगे, लेकिन उनमें उलझेंगे नहीं। यही समझ इंसान को सफल, शांत और प्रेरणादायक बनाती है। तो दोस्तों, इसी तरह की मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।